श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश पुराण। आइए भक्तों, विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी का श्री गणेश पुराण शुरू करें। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम खंड, प्रथम अध्याय। भगवान श्री गणेश जी की कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि, महर्षि और साधु संतों का समाज जुड़ा था। उसमें श्री सूत जी भी विद्यमान थे। शौनक जी ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि हे अज्ञान रूप घोर तिमिर को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सूत जी, हमारे कानों के लिए अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाले कथा तत्व का वर्णन कीजिए। हे सूत जी, हमारे हृदयों में ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि तथा भक्ति, वैराग्य और विवेक की उत्पत्ति जिस कथा से हो सकती हो, वह हमारे प्रति कहने की कृपा कीजिए। शौनक जी की जिज्ञासा से सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। पुरातन इतिहासों के स्मरण से उनका शरीर पुलकायमान हो रहा था। वे कुछ देर उसी स्थिति में विराजमान रहकर कुछ विचार करते रहे और अंत में बोले, शौनक जी, इस विषय में आपके चित्त में बड़ी जिज्ञासा है। आप धन्य हैं जो सदैव ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर रहते हुए विभिन्न पुराण कथाओं की जिज्ञासा रखते हैं। आज मैं आपको ज्ञान के परम स्तोत्र रूप श्री गणेश जी का जन्म कर्म रूप चरित्र सुनाऊंगा। भगवान गणेश जी से ही सभी ज्ञानों, सभी विद्याओं का उद्भव हुआ है। अब आप सावधान चित्त से विराजमान होकर भगवान श्री गणेश जी के ध्यान और नमस्कार पूर्वक उनका चरित्र श्रवण करें। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायने येन अगस्त्य समः साक्षात विघ्न सागर शोषणे। कैसे हैं वे श्री गणेश जी, जो सभी प्रकार की ब्रह्म विद्याओं को प्रदान करने वाले, अर्थात ब्रह्म के सगुण और निर्गुण स्वरूप पर प्रकाश डालने और जीव ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन करने वाली विद्याओं के दाता हैं। वे विघ्नों के समुद्रों को महर्षि अगस्त्य के सामने शोषण करने में समर्थ हैं। इसलिए उनका नाम विघ्न सागर शोषक के नाम से प्रसिद्ध है। मैं उन भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। प्रथम पूजा के अधिकारी भगवान श्री गणेश जी। यह कहकर सूत जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर बोले, शौनक जी, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले उन्हीं को पूजना होगा। शौनक जी ने निवेदन किया, हे भगवान, हे सूत, सर्वप्रथम यह बताने की कृपा कीजिए कि भगवान गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता भगवान शिव जी में से किसी को प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया। यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता है, वह उसी की पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है?
भगवान शिव जी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। बोले, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं होगा, तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी, विश्व की परिक्रमा करने की प्रतियोगिता। देवगण उनका मुख देखने लगे, शंकित हृदय से सोचते थे कि कैसी प्रतियोगिता रहेगी। यह शिवजी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए, इसलिए सांत्वना भरे शब्दों में बोले, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहां लौट आओ। जो पहले लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी, सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व तो किसी का श्वान। अभिप्राय यह है कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। सबसे छोटा वाहन भगवान गणेश जी का था मूषक, उसे चूहा भी कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी हास्यपद था। भगवान गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठकर यहीं बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। भगवान शिव जी स्वयं ही जगत आत्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है। तब क्यों ना इन्हीं की परिक्रमा कर दी जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूषक पर चढ़कर भगवान शिव जी की परिक्रमा की और उनके समक्ष जा पहुंचे। भगवान शिव जी ने कहा, तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? उन्होंने उत्तर दिया, जी। शिव जी सोचने लगे, इसे तो यहीं घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे कराया। देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहां बैठे देखा तो माथा ठनक गया। फिर भी साहस करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा के लिए नहीं गए? भगवान गणेश जी ने कहा, अरे मैं कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहां से, समस्त संसार भगवान शिव जी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई। सूत जी बोले, शौनक जी, इस प्रकार भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य था, इसलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से भगवान गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। द्वितीय अध्याय, हरि अनंत हरि चरित अनंत। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यह एक तथ्य भी है कि भगवान गणेश जी ही उसके पात्र भी हैं। वे बड़े देवता का भी कार्य सिद्धि में विघ्न उपस्थित होने पर उन विघ्नराज का आश्रय ना लिया हो। हे शौनक जी, वे देव भी बड़े दयालु हैं। नाम तो भगवान शिव जी का ही आशुतोष है, किंतु वे सर्वात्मा और सर्वरक्षक प्रभु तो भगवान शिव जी की अपेक्षा भी शीघ्र ही जाते हैं। उनका भक्त कभी किसी संकट में नहीं पड़ता। यदि प्रारब्धवशात कभी किसी विपत्ति में पड़ता है तो गणेश्वर की उपासना करने पर उनके अनुग्रह से उनके समस्त दुख दूर होकर परम सुख की प्राप्ति होती है। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, हे महाभाग, हे प्रभु, मैं गणेश जी के विभिन्न चरित्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ,
तो मुझे बताइए कि किस ग्रंथ का अवलोकन करूं। हे दयामय, आपको तो उनके समस्त चरित्र विदित हैं ही। यदि आप ही उन्हें सुनाने की कृपा करें तो मेरा अत्यधिक उपकार होगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान गणेश्वर के इतने चरित्र हैं कि उन सब का कथन इस जिह्वा से संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रभु अनंत प्रभु चरित अनंता वाली बात समस्त विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं। फिर भी भगवान गणेश जी प्रथम पूजा के अधिकारी होने के कारण समस्त देव चरित्रों में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी सर्वाधिक व्यापक है। हे मुने, हे शौनक, वे भगवान सर्व समर्थ हैं। वे सभी का तिरस्कार करने में समर्थ हैं, किंतु उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। यह त्रैलोक्य उन्हीं भगवान के संकेत पर नृत्य करता है। इसकी समस्त क्रियाएं उन्हीं की इच्छा पर आश्रित हैं। हे शौनक जी, भगवान गणेश्वर स्वयं कहते हैं, शिवे विष्णु च शक्तो च सूर्यमयि नराधि यो भेद बुद्धिर योगः स सम्य गयोगो मतु मम। हे नरेश्वर, हे वरेण्य, शिव विष्णु शक्ति सूर्य और मुझ गणेश में जो अभेद बुद्धि योग है, मेरे मत में वही सम्यक योग है। इससे यह भी सिद्ध है कि समस्त देवता उन्हीं के स्वरूप हैं। वे ही भगवान विभिन्न कार्य रूपों के अनुसार अपना भिन्न भिन्न नाम रखते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उन सब देवताओं के चरित्र भी उन्हीं गणराज के चरित्र हैं। यद्यपि सब चरित्र एक ही ग्रंथ में मिलने संभव नहीं है, फिर भी गणेश्वर के अनेकों प्रमुख चरित्रों का वर्णन गणेश पुराण में हुआ है। राजा सोमकांत का वृतांत कथन। शौनक जी ने पूछा, हे प्रभु, गणेश पुराण का आरंभ किस प्रकार हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। इस पर सूत जी कहने लगे, हे शौनक, यद्यपि गणेश पुराण है तो बहुत प्राचीन, क्योंकि भगवान गणेश्वर तो आदि हैं। न जाने कब से गणेश जी अपने उपासकों पर कृपा करते चले आ रहे हैं। उनके अनंत चरित्र हैं, जिनका संग्रह एक महापुराण का रूप ले सकता है। उसे एक बार भगवान नारायण ने नारद जी को और भगवान ने शंकर और जगजननी मां पार्वती जी को सुनाया था। बाद में वही पुराण संक्षेप रूप में ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया और फिर व्यास जी से महर्षि भृगु ने सुना। महर्षि भृगु ने कृपा करके सौराष्ट्र के एक राजा सोमकांत को सुनाया था। तब से वह पुराण अनेक कथाओं में विस्तृत होता और अनेक कथाओं से रहित होता हुआ अनेक रूपों में प्रचलित है। शौनक जी ने पूछा, भगवान, आप यह बताने का कष्ट करें कि राजा सोमकांत कौन थे। उन्होंने महर्षि से गणेश पुराण का श्रवण कहाँ किया था, उस पुराण के श्रवण से उन्हें क्या-क्या उपलब्धियां हुई। हे नाथ, मुझे श्री गणेश्वर की कथा के प्रति उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। सूत जी बोले, हे शौनक, सौराष्ट्र के देवनगर नाम की एक प्रसिद्ध राजधानी थी। वहां का राजा सोमकांत था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। वह वेद ज्ञान संपन्न, शस्त्र विद्या में पारंगत एवं प्रबल प्रतापी राजा, समस्त राजाओं में मान्य तथा अत्यंत वैभवशाली था। उनका ऐश्वर्य कुबेर के भी ऐश्वर्य को लज्जित करता था। उन्होंने अपने पराक्रम से अनेकों देश जीत लिए थे। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती, गुणवती, धर्मज्ञा एवं पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। वह सदैव अपने प्राणनाथ की सेवा में लगी रहती थी। उनका नाम था सुधर्मा। जैसे वह पतिव्रता थी, वैसे ही राजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला था। उनके हेमकांत नामक एक सुंदर पुत्र था।
वह भी सभी विद्याओं का ज्ञाता और अस्त्र शस्त्र आदि के अभ्यास में निपुण हो गया था। यह सभी श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न सद्गुणी एवं प्रजाजनों के हितों का अत्यंत पोषक था। इस प्रकार राजा सोमकांत स्त्री पुत्र पशु वाहन राज्य एवं प्रतिष्ठा आदि से सब प्रकार से सुखी था। उसे दुख तो था ही नहीं। सभी राजागण उसका हार्दिक सम्मान करते थे तथा उसकी श्रेष्ठ कीर्ति भी संसार व्यापी थी। परंतु युवा अवस्था के अंत में सोमकांत को घृणित कुष्ठ रोग हो गया। उसके अनेक उपचार किए गए किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रोग शीघ्रता से बढ़ने लगा और उसके कीड़े पड़ गए। जब रोग की अधिक वृद्धि होने लगी और उसका कोई उपाय न हो सका तो राजा ने मंत्रियों को बुलवाकर कहा, सुव्रतो, जाने किस कारण यह रोग मुझे पीड़ित कर रहा है। अवश्य ही यह किसी पूर्व जन्म के पाप का फल होगा। इसलिए मैं अब अपना समस्त राजपाट छोड़कर वन में रहूंगा। मेरे पुत्र हेमकांत को मेरे समान मानकर राज्य शासन का धर्म पूर्वक संचालन कराते रहें। यह कहकर राजा ने शुभ दिन दिखलाकर अपने पुत्र हेमकांत को राज्य पद पर अभिषिक्त किया और अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ निर्जन वन की ओर चल दिया। प्रजापालक राजा के वियोग में समस्त प्रजा जन अश्रु बहाते हुए उनके साथ चले। राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र अमात्य गण और प्रजागणों को समझाया, आप सब लोग धर्म के जानने वाले हैं, श्रेष्ठ आचरण में तत्पर एवं सहृदय हैं। यह संसार तो वैसे भी परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं था और आने वाला कल में भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरे जाने से दुख का कोई कारण नहीं है। मेरे स्थान पर मेरा पुत्र सभी कार्यों को करेगा। इसलिए अब आप सब उसके अनुशासन में रहते हुए उसे सदैव सम्मति देते रहें। फिर पुत्र से कहा, बेटा, यह स्थिति सभी के समक्ष आती रही है। हमारे पूर्व पुरुष भी परंपरागत रूप से वृद्धा अवस्था आने पर वन में जाते रहे हैं। मैं कुछ समय पहले ही वन में जा रहा हूं तो कुछ पहले या पीछे जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कुछ वर्ष बाद जाऊं तब भी मोह का त्याग करना ही होगा। इसलिए हे वत्स, तुम दुखित मत हो और मेरी आज्ञा मानकर राज्य शासन को ठीक प्रकार से चलाओ। ध्यान रखना, क्षत्रिय धर्म का कभी त्याग न करना और प्रजा को सदा सुखी रखना। इस प्रकार राजा सोमकांत ने सभी को समझा बुझाकर वहां से वापस लौटाया और स्वयं अपनी पतिव्रता भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। पुत्र हेमकांत के आग्रह से उसने सुबल और ज्ञानगम्य नामक 2 अमात्यों को भी साथ ले लिया। उन सब ने एक सुंदर स्थान देखकर वहां विश्राम किया। तभी उन्हें एक मुनि कुमार दिखाई दिए। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो भाई, कहां रहते हो? यदि उचित समझो तो मुझे बतलाओ। मुनि बालक ने कोमल वाणी में कहा, मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूं। मेरा नाम च्यवन है। हमारा आश्रम निकट में ही है। अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने कहा, मुनि कुमार, आपका परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सौराष्ट्र के देवनगर नामक राज्य का अधिपति रहा हूं। अब अपने पुत्र को राज्य देकर मैंने अरण्य की शरण ली है। मुझे कुष्ठ रोग अत्यंत पीड़ित किए हुए है। उसकी निवृत्ति का कोई उपाय करने वाला हो तो कृपा करके मुझे बतलाइए। मुनि कुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी से अपना वृतांत कहता हूं, फिर वे जैसा कहेंगे आपको बतलाऊंगा। ये कहकर मुनि बालक चला गया और कुछ देर में ही आकर बोला, राजन, मैंने आपका वृतांत अपने पिताजी को बताया। उनकी आज्ञा हुई है कि अब आप सब मेरे साथ आश्रम में चलकर उनसे भेंट करें।
तभी आपके रोग के विषय में भी विचार किया जाएगा।